नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रही है, पीएम किसान योजना का पैसा एक किस्त, दो किस्त या 5 किस्त पैसा मिलकर बंद किया है। बहुत सारे किसान लाभार्थी को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। उन किसान लाभार्थी को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करनी है, क्या क्या कमी के कारण पीएम किसान योजना का पैसा नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का 21वीं इंस्टॉलमेंट सभी किसान लाभार्थी को भेज दी गई है, जिसमें अब यहाँ पे 22वीं किस्त का भी पैसा आना शुरू हो चुकी है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22वीं किस्त की भी पैसा अब आना शुरू हो चुकी है। जिनको भी 21वीं किस्त का पैसा नहीं प्राप्त हुई होगी, उनको यहाँ पे 4,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। जिनको यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा मिल चुकी होगी, उनको यहाँ पे 2,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं कि आपको साथियों क्या क्या कमी के कारण पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तो आप साथियों वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना 22वीं किस्त, क्योंकि साथियों अब तक यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी 21वीं किस्त तक पैसा भेज दी है। अब यहाँ पे 22वीं किस्त का पैसा आना शुरू किया गया है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, आपके खाते में 2,000 रुपये आएगा कि नहीं, ये भी आप यहाँ से लिस्ट में नाम को देख सकते हैं। बहुत सारे किसान लाभार्थी वंचित हो चुके हैं, क्योंकि साथियों कुछ न कुछ कमी की वजह से बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि जिनका सब कुछ सही होने के बाद भी उनका पीएम किसान योजना का पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है। उन किसान लाभार्थियों को क्या करना होगा कि उनका रुका हुआ पैसा आना प्रारंभ हो जाए और लगातार पीएम किसान योजना का पैसा उनके खाते में आना शुरू कर दिया जाए। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट, कई बार किसानों की किस्त कुछ ज़रूरी वजहों से रुक जाती है, जिसमें ई-केवाईसी अधूरी होना, बैंक खाता की जानकारी गलत होना, आधार और बैंक लिंक ना होना, ज़मीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या किसी किसान का पात्र ना होना शामिल है। तो जो भी किसान लाभार्थी अभी तक भी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किए हैं, वे किसान लाभार्थी अपने सीएससी सेंटर, जो कि प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है, आप इस सेंटर पर जाएं और वहां से अपना ई-केवाईसी कराएं। साथियों, जब तक आप ई-केवाईसी को पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दें, तभी आप पीएम किसान को लाभ को उठा सकते हैं, अन्यथा आप पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों, बहुत सारे किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में स्टेटस कुछ न कुछ गलत हो चुकी है। उन्हीं किसान लाभार्थी को पैसा नहीं प्राप्त हो रही है। जिनका सही होगा उनको जरूर यहाँ पे पैसा दी जाएगी। देख सकते हैं साथियों, देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों को मन में यह सवाल है कि पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त कब खाते में आएगी। साथियों, सभी किसान लाभार्थी को 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही देने वाली है, जिनका भी सभी तरह से पात्र होंगे। जैसे में साथियों, जिनका भी लैंड रिंग सही होगा, आधार बैंक अकाउंट सही होगा, ई-केवाईसी सही होगा, और जिनका यहाँ पे एफटीओ
हर बार बनता होगा, उन्हीं किसान लाभार्थी को यह पैसा उनके अकाउंट में पहुंचने वाली है। अगर आपका पीएम किसान योजना में इस प्रकार का स्टेटस नहीं दिखता होगा तो आपको साथियों पीएम किसान योजना का लाभ आपके खाते में नहीं पहुंचने वाली है। क्योंकि साथियों जब तक आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं होगा, जब तक आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यस नहीं होगा, जब तक आपका डीबीटी सही नहीं होगा, लैंड सेटिंग सही नहीं होगा, तो आप साथियों पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन किसानों को मिलेंगे 22वीं किस्त 2000 रुपये, और किन को पैसा नहीं भी दिया जाएगा ये भी लास्ट में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों लगातार कुछ ऐसे किसान भी हैं कि जिनका गड़बड़ तो हो चुकी है और अभी तक भी सुधार नहीं कर पाए हैं, उनको भी ये भी हम बताने वाले हैं कि कैसे उनके सुधार करनी है और क्या क्या कमियां कारण पैसा को उनका रुका है। पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगी जो योजना के सभी शर्तें पूरा करते हैं। किसान भारत नागरिकता होना चाहिए और उनके नाम पर खेती होनी दर्ज होनी चाहिए। अगर आपके नाम पर खेती होगा तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ को उठा सकते हैं। सरकार राज्य की तरफ से वेरिफिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा आधार नंबर पीएम किसान से जुड़ा होना जरूरी है और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना से लाभ को उठा सकते हैं। साथियों किन किसान लाभार्थी को 22वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा? लगातार सभी किसान लाभार्थी को कमेंट आ रही है कि मेरा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है और उसे हमें कैसे चालू करनी है। जिनको भी 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला होगा उनको 22वीं किस्त की भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ उठा रही हैं उनको भी यह पैसा उनके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। तीसरा में साथियों देख सकते हैं जिनका जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद लिया गया होगा उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जो पात्र लाभुक हैं उन्हीं को ये पैसा दी जाएगी। जिनका ई-केवाईसी बाकी होगा उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनका लैंड सेटिंग बाकी होगा उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनका डीबीटी बंद है उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जो टैक्स पेयर करते होंगे, जो टैक्स भरते होंगे उनको भी यह पैसा उनके अकाउंट में नहीं दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी वाले होंगे उनको भी यह पैसा नहीं दी जाएगी। जिनके घर में 10,000 या उससे अधिक का पेंशन मिलता होगा उनको भी यह पीएम किसान योजना का राशि उनके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। जो आपके घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनको भी यह पैसा नहीं दी जाएगी। और 12वां नंबर में देख सकते हैं आपके घर में सांसद विधायक मंत्री होंगे तो भी यह राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। तो इस कमी की वजह से बहुत सारे किसानों को पैसा को रुका हुआ है। अगर इसमें से भी आपका एक भी कोई आता होगा तो आपको साथियों पीएम किसान योजना का पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है। तो इस बात को ध्यान दें। और साथियों पीएम किसान योजना में इसके अलावा और भी कुछ कमी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर साथियों पीएम किसान योजना में किसी भी प्रकार का सुधार कराना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे फ्री में सुधार करा सकते हैं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी OTP नहीं लिया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि साथियों केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए तो सबसे पहले आप देखकर पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।